तो अपने मन को प्रबोध दे रहे हैं रैदास जी। किसी से अब कछु लेना और न देना, बस मगन रहना। मन को सिखाते हैं, बड़ी विद्या है ये, मन को सुनाना, मन को समझाना, मन को सिखाना। बड़ी सुंदर दो पंक्तियां रैदास जी कहते हैं। चर मन हरि चटसाल पढ़ा। बहुत बड़ा आनंद हुआ मुझे पद पढ़ के, किसी संत आपको प्रेम करना सिखा देता है। चल मन हरि चटसाल पढ़ा। चटसाल माने पाठशाला। अपने मन से कह रहे, अरे मन चल तुझे प्रभु की पाठशाला में ले चलता हूं। चल मन हरि चटसाल पढ़ा। गुरु की साटी ज्ञान को अक्षर। गुरु की साटी ज्ञान को अक्षर। बिसरे तो सहज समाधि लगा। चल मन हरि चटसाल पढ़ा। आपने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया अपने मन को प्रबोध देने का? आप देखो, श्री गोस्वामी जी ने एक बार श्री ठाकुर जी से कहा, बोले प्रभु कहते हैं कामी को, क्रोधी को, शठ को, लोभी को, दंभी को, अभिमानी को आपकी कथा नहीं सुनानी चाहिए। वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। ये जो मैं डांटता डपटता हूं ना, केवल इसीलिए कि जो ऐसे ही आ गया है। एक तो व्यक्ति ऐसे ही आ जाता है सुनने के लिए, एक व्यक्ति ऐसे आता है ना तो सुनता है ना किसी को सुनने देता है। इधर से उठा, इधर बैठा, ये दिया, ये किया। तो मैं पहले दिन छान देता हूं थोड़ा सा। तो बोले कहते कामी को, क्रोधी को, लोभी को, दंभी को, शठ को, अभिमानी को आपकी कथा नहीं सुनाना चाहिए। पर प्रभु ये अपराध मैं तो नित्य करता हूं। तो श्री ठाकुर जी पूछे, आप ऐसे किसको कथा सुनाते हैं? तो गोस्वामी जी कहते, अपने मन को सुनाता हूं प्रभु, नित्य आपकी कथा सुनाता हूं और मेरे मन में ये सबके सब दुर्गुण भरे हैं, पर अपने मन को मैं नित्य आपकी कथा सुनाता हूं। मैंने तो देखा कि यहां से बैठकर जो सारे संसार को सुनाता है, कभी कभी उसकी बात उसका अपना ही मन नहीं सुनता। और जिन संतों ने एकांत में बैठकर अपने मन को सुनाया है, उन संतों की वाणी आज आप और मैं, और केवल आप और मैं नहीं, पूरा संसार गाता है, सुनता है, और सुनता ही नहीं समझता भी है। रे मन चल मन हरि चटसाल पढ़ा। गुरु की साटी ज्ञान को अक्षर। बिसरे तो सहज समाधि लगा। हरि चटसाल पढ़ा। प्रेम की पाटी, पाटी समझते हैं? बड़े लोग तो समझते होंगे, आपके लिए माने नोटबुक। प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी। प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी। इसीलिए मैं अभी आपको निवेदन कर रहा था, हमारा धर्म कभी आश्रित नहीं था। प्रेम आश्रित नहीं होता, परम स्वतंत्र, उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं। भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। किसी साधन की आवश्यकता नहीं। साधन बहिर्मुखता है। बहुत आरंभ में साधन की अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है। जब वृत्ति सूक्ष्म होती है तब मंत्र सूक्ष्म हो जाता है, इष्ट का विग्रह सूक्ष्म हो जाता है। जब रमण करता है मन अपने अंतर में, उसी की बात रैदास जी कर रहे हैं। प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी। प्रेम की पाटी और सूरत की लेखनी। और लिखना क्या है? ररो ममो लिख
आंख लखाऊं। केवल दो वर्ण र और म, केवल बस अपने प्रियतम का नाम। अपने मन की मैं जानू पी के मन की राम, मैं तो बस सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। बाबा बुल्ले शाह कहते सानू जरा नहीं आउंदी समझ मुल्ला, एक गल इल्म तेवाज कलाम वाली, रख ठप किताब शताब काजी, कर सिफ्त कोई यार दे नाम वाली। प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररो ममो लिख आंख लखाऊं। चल मन हरि चटसाल पढ़ो, एहि विधि मुक्त भय सनकादिक। एहि विधि मुक्त भय सनकादिक, हृदय विचार प्रकाश दिखा। ये युक्ति की बात कही यहां, हृदय विचार प्रकाश दिखाऊं। 3 दिनों से मैं इस भाव पर पुनः पुनः चर्चा कर रहा हूं। ये साधन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कि साधक विचारवान हो, उसे संसार का विचार भी करना आता हो और उसे प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का भी विचार करना आता हो। जो उर अंतर का अंधकार है, मैंने कहा ना, कांटा लगा है कांटे से ही निकलेगा। कांटा लगते समय भी पीड़ा होती है, कांटा निकलते समय भी पीड़ा होती है, और कांटा कांटे से निकलता है। विचार से ही जीव संसार में उलझा है, विचार से ही उलझन सुलझेगी। विचार का ही अंधकार है। मोह निशा सब सोवन आरा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जन्य जो विचार है उसी का उर अंतर में अंधकार है, और विचार से अंधकार दूर भी होता है। एहि विधि मुक्त भय सनकादिक, हृदय विचार प्रकाश दिखाऊं। चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं। मैं तो कभी कभी पढ़ाता हूं, मैं चाहता हूं आप भी थोड़ा पढ़ाएं, इसलिए गाइए मेरे साथ। चल मन हरि चटसाल पढ़ा। एक बार ऐसी साधना करके देखना। अब पूजा पाठ जब तक बहुत किया आपने, करते रहना, पर 2 घड़ी ऐसी साधना भी करना। एकांत में बैठ जाना, अपने मन से कहना, चल मन हरि चटसाल। मेरे सूर बाबा कहते हैं, चकैरी चल चरण सरोवर। अपने मन से कहते हैं, अरे मन चातक चल वहां चरण सरोवर। एक मेरे प्रभु का चरण सरोवर फूला है जिसमें प्रेम का नीर भरा है। चकैरी चल चरण सरोवर। सूरदास जी की लेखनी धन्य है, धन्य। स्मरण हुआ एक बार, दोनों हाथ उठाकर जय घोष करिए। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। यही विधि मुक्त भय सनकादिक, हृदय विचार प्रकाश दिखाऊं। चल मन चल मन हरि चटसाल कैरदास राम भज भाई। अपने मन से कह रहे हैं, कैरदास राम भज भाई। फिर मन पूछेगा,
क्यों मान लूं तुम्हारी बात? मन पूछेगा क्यों मान लूं तुम्हारी बात? तुम कहते हो भजन करो, क्यों करूं भजन? किसका? जिसे कभी देखा नहीं उसका, जिसे कभी सुना नहीं उसका, जिससे कोई परिचय नहीं उसका। तो अपने मन से कहना तेरा उससे परिचय हो ना हो, उसका तुझसे है। तू उसे जानता हो नहीं जानता हो, वो तुझे जानता है। कह रे दास राम भज भाई। तो मन पूछे क्यों भजन करूं? तो रैदास जी उत्तर देते हैं, संत साखी दे बहुर न आ। बोले संत, और संतों की बात साक्षी देती है कि इस प्रकार से भजन करने वाला पुनः फिर माता के गर्भ में नहीं आता। भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मोह। कह रे दास राम भज भाई, संत साखी दे बहुर न आऊं रे मन हरि चट सा पढ़ो। एक मार्ग पर चलकर कोई गिरता हो, फिर गिरता हो, फिर गिरता हो, और आप सोचें कि मैं भी चलकर गिरकर देखूं संभलूं, तो मूर्खता है। दूसरे दिन मैंने निवेदन किया था, आपको स्मरण कराऊं, दो वृत्तियां हैं आपके पास, जानने की और मानने की। संत की बात मानकर यात्रा आरंभ करिए, संत कह रहा है। आपके अपने मन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि गुरु ने कहा है। शबरी अपने मन के प्रत्येक द्वंद्व का समाधान करती है गुरु के वचन का दीपक जलाकर, क्योंकि गुरु ने कहा है राम आएंगे। अपनी ओर देखोगे, जब अपनी ओर देखोगे तो फिर तो भाई मार्ग बड़ा लंबा है, बड़ा कठिन है, बड़े प्रलोभन है, ब्रह्मा शंकर भूले हैं, फिर गति नहीं। आप केवल प्रभु की कृपा का विचार करना। संत साक्षी दे रहे हैं, कह रे दास राम भज भाई, संत साखी दे बहुर न आऊं रे मन हरि चट सार पढ़ाऊं रे चल मन हरि चट सार पढ़ाऊं। देखो, दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि न होने से कुछ होना तो अच्छा है। कभी कभी मैं व्यासपीठ से कहता हूं तो कहते हैं, आप कहते हैं ऐसी कथा नहीं हो, वैसी कथा नहीं हो, अरे चलो कुछ तो हो रहा है, अच्छा है। कुछ कहते हैं न होने से कुछ होना अच्छा है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि गलत होने से न होना अच्छा है। गलत ना हो, क्योंकि ये संसार है, गलत होते होते ठीक हो जाता है। यहां असत्य ही सत्य मालूम पड़ने लगता है। धर्म अपनी गरिमा इसी कारण तो खोता जा रहा है, क्योंकि गलत हो रहा है। नहीं होवे तो अच्छा है। अब आप किसी के पास पहुंच जाओ, वो डॉक्टर हो ही नहीं, तो अब वो सोचे कि चल आ गया है तो थोड़ा इलाज तो कर ही देते हैं। अब ये ठीक है क्या? अच्छा यही कि वो आपसे कहे कि नहीं मैं नहीं जानता, किसी जानने वाले के पास जाइए। थोड़ा होना अच्छा नहीं, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, यहां पर या तो श्वेत होता है या श्याम होता है, या तो होता है या नहीं होता। विश्वास है भाई, आधा अधूरा विश्वास क्या होता है? या तो आपको भरोसा है या भरोसा नहीं है, या बीच में कोई मार्ग नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी समृद्ध विधा है साधन की। किसी को यदि जीवन में साधक बनना है तो वो अपने मन से बात करना सीखे, वो अपने मन से चर्चा करना सीखे। खोज तो लीजिए पहले मन है कहां, ढूंढ तो निकालिए उसे। आप लगाने का प्रयास तो करते हैं प्रभु में, पर पहले खोजिए तो सही, मन लगा कहां है कहां, हाथ तो आए। एक बार अपने मन से परिचय तो करिए, देखिए तो वो इतना बुरा नहीं है, वो इतना बुरा नहीं है, भला भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। एक बार उससे परिचय तो पाइए। कभी तो भीतर उतरना पड़ेगा आपको भय लगता है भीतर उतरने से, क्योंकि भीतर अंधेरा है, भय लगता है आपको। मैंने देखा, बोले आज अकेले हैं, आप आ जाइए, क्या करेंगे? गप्पे लड़ाएंगे।
बुला लिया, बोले अकेले हैं। आप संसार ने कहां पकड़ा आपको? संसार कभी नहीं पकड़ता। मैंने तो हमेशा कहा संसार ना अच्छा ना बुरा, आप पकड़ते हैं, आप पकड़ते हैं, आप फिर उसे, और संसार आपको बांधता भी नहीं, आप गले बांधते हैं। आप छोड़ते चले जाइए, देखिए कौन पकड़ता है आपको? कोई नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। जो है आपका संकल्प है। इस सत्य से दो चार हाथ कर लीजिए, आपका संकल्प है, संसार आपका संकल्प है, आप ही का, जो आपके पास है। आप देखिए इस बात का आपको स्वास्थ्य लाभ होगा जब आप मान लेंगे कि मेरा संकल्प है, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। आपके जीवन में सांत्वना का स्थान संतोष लेने लगेगा। जब आप अपने जीवन की परिस्थितियों का उत्तरदायी किसी और को समझते हैं, आप ग्रंथि और गाढ़ी कर लेते हैं। किसी ने आपको सुख नहीं दिया, कोई आपको दुख नहीं देगा, आपका कमाया हुआ है, ये आपकी कमाई है, आपका कृत कर्म है भाई। व्यक्ति दुख नहीं देता, वस्तु दुख नहीं देती, कर्म दुख देता है, कर्म सुख का विधान करता है। वो जो व्यक्ति है वो कर्म रूप लेकर आया है, पीड़ा देने के लिए, कभी सुख देने के लिए, 2 घड़ी का। जब ये सत्य स्वीकार हो जाए जीवन में आपको कि मेरा संकल्प है, इसीलिए मैंने कहा खोजिए तो मन को। महाराज वाणी में फरमाते हैं, बाहर भीतर एको जानो, एह गुरु ज्ञान बताई, कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की का। और भाई जैसे भरत जी ने कहा ना, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ऐसे मैं जन्म जन्म ये वरदान मांगने योग्य तो नहीं, वो तो भरत जी ने मांगा है, पर मैं व्यासपीठ से इतनी प्रार्थना जरूर भगवान से करता हूं कि कभी मुझे यदि पुनः जन्म मिले तो इसी भारत की भूमि पर जन्म मिले। ऐसे ऐसे संतों का दर्शन मुझे हो रहा है वाणी के माध्यम से। कैसा खजाना छोड़ के गए संत, एक बात जीवन में आ जाए, ज्योति स्तंभ बन जाए, जीवन प्रकाशित हो जाए, जीवन प्रकाशित हो जाए। इसीलिए मैंने पहले दूसरे दिन आपको निवेदन किया था, आप खूब मैरी क्रिसमस करो, मनाओ। आप सांता क्रूज क्या होता है? सेंटा क्लॉज। हाँ, आप खूब सेंटा क्लॉज अपने घर पर बुलाओ, हमको कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, पर आप नानक कबीर और रैदास को भूलो मत। आपकी संपदा है ये, इसको पहचानिए। आपको गर्व हो कि आप भारतवासी हैं, जहां पर आपको जन्म और मृत्यु संस्कारों के मध्य यात्रा पूर्ण करने का अवसर मिलता है। मैं कभी कभी संतों की बात पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि असंख्य ज्योति स्तंभ जगमगा रहे हैं भारत के इस आध्यात्मिक नभ में। एक अगर सिरा आप पकड़ लें, जीवन की उलझन सुलझ जाए। बाहर भीतर एको जानो, एह गुरु ज्ञान बताई, कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की का। उतरना पड़ेगा बाप, कभी भी आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा, अपने मन से वार्ता करनी पड़ेगी। यहीं से उलझन सुलझनी आरंभ होगी। ये एक सिरा पकड़ लीजिए, अब अपने मन को प्रबोध दीजिए। कभी एकदम से मन नहीं मानेगा, धीरे धीरे रे मना। इसीलिए तुलसी कहा, इसीलिए कबीर कहा कि लागे रहो मेरे भाई, बोले लगे रहना इसके पीछे, बनत बनत बन जाए। एक दिन मन मानेगा, एक दिन मन स्वीकार करेगा, भगवत संबंध स्वीकार करेगा। एक दिन उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तज भाव न आना। एक दिन मन प्रभु का स्वरूप स्वभाव समझेगा। मैंने कहा था पहले दिन, आपको स्मरण हो तो, कि मन विचार करना नहीं जानता, मन ग्रहण करना जानता है, मन पकड़ना जानता है। मन के पास विचार की सामर्थ्य नहीं। विचार आप करिए, मन को पकड़ाइए। यही बात रैदास जी ने कही, यही विधि मुक्त भय सनकादिक,
हृदय विचार प्रकाश दिखा। आप विचार करिए, मन को पकड़ाइए, प्रभु का नाम पकड़ाइए, रूप पकड़ाइए, उनकी कभी लीला पकड़ाइए, कभी प्रभु के धाम में रहने को मिले तो कभी मन को प्रभु का धाम पकड़ाइए। ऐसे कभी कभी अभ्यास करिए मन को नाम रूप लीला धाम पकड़ाने का। मैंने कहा ना, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है। बंदर चश्मा ले जाए, बटुआ ले जाए तो एकदम से थोड़ी देता है, पीछे जाते हैं। आप वृंदावन में देखे होंगे ना, फल लेकर, आम लेकर, सेब लेकर बंदर के पीछे पीछे जाते हैं। ऐसे मन के पीछे पीछे जाइए, कभी नाम लेकर जाइए, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे। और फिर कभी कभी प्रभु का रूप मन को पकड़ाइए। श्रृंगार करते हैं आप अपने घर में अपने श्री ठाकुर जी का, थोड़ी थोड़ी देर में निहारिए, अपने मन को वो रूप पकड़ाने का प्रयास करिए। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे। और ये सुविधा हम वृंदावन वालों के पास में है, और किसी के पास नहीं। ये सुविधा यहाँ है। प्रभु के रूप की उपासना है। और आप थोड़ा देखो तो आप पाओगे कि रूप में आसक्त होना सबसे सरल है। संसार का रूप ही तो है जो आकर्षित करता है। गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तुलसी सोई चतुर नर राम चरण लवली, पर धन पर मन हरण में वेश्या परम प्रवीण। संसार ही तो है जो आपका धन और मन और आपका तन सब आकर्षित कर लेता है। रूप ही तो है। मन को रूप का ही अभ्यास है, रूप में फंसने का। पहला आकर्षण रूप से होता है। रूप, संसार का रूप अनुकूल हो तो आकर्षण होता है, संसार का स्वरूप अनुकूल हो तो आकर्षण होता है। और स्वभाव अनुकूल हो जाए तो आप कह देते हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना, हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ऐसे ही तो होता है, संसार में ऐसा होता है स्वरूप। बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर इज नो एनी क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन लव हियर एंड लव देयर। प्रेम में कोई गुणात्मक भेद नहीं है, प्रेम प्रेम ही है। प्रेम लैला और मजनू के बीच का भी प्रेम है, प्रेम मीरा और गिरधर के बीच का भी प्रेम है, उसमें कोई भेद नहीं। भेद क्या है? जब लैला मजनू से प्रेम करती है तो प्रेम का विषय संसार हो जाता है। जब प्रेम का विषय संसार होता है तो उसको स्थान सिनेमा में मिलता है। जब मीरा कृष्ण से प्रेम करती है तो प्रेम का विषय भगवान होते हैं, इसलिए व्यासपीठ गाती है प्रेम प्रेम है, प्रेम में भेद नहीं। तो संसार में स्वरूप अच्छा लगे तो आकर्षण होता है, स्वभाव अच्छा लगे तो समर्पण हो जाता है। और प्रेम में, भगवत प्रेम में, भगवत रूप में आकर्षण हो तो समर्पण होता है। और प्रभु का स्वभाव समझ में आ जाए तो जीव का जीवत्व भंग होता है, विसर्जन होता है। जानत तुम ही हुई जान, कमल लजाए तेरे नैनों को देख। पकड़ाइए, कभी रूप पकड़ाइए मन को। भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे, के मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के मुखड़ा निहार के चंदा भी गया हार के, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने नजर तार के कटीले कटार से, दोने नजर तार के कटीले कटार से।
कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। आजा कन्हैया तुझे भर लूं मैं बाहों में, आजा कन्हैया तुझे भर लूं मैं बाहों में। दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के। मुकुट सिर और का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर और का मेरे चित चोर का। कठिने हैं कटार से। और फिर कभी हरी तेरी लीला की सुधिया, कभी 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 मन को लीला कथा सुनाइए। इसलिए मैंने कहा कथा कराने के चक्कर में मत पड़ना, वो तो कोई सेट करा देगा, तुम सुन लेना। बहुत झंझट है भाई उसमें। अब बहती गंगा में हाथ धोना सीखो, कोई कराए आपका सुन लो बस, और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि ऐसे किसी सेठ जी के मन में कराने का संकल्प होता रहे, तुम्हारे मन में नहीं हो, ऐसे किसी के मन में होता रहे, तुम्हारा काम बनता रहे बस। अपने मन को सुनाइए लीला कथा। इसलिए मैंने कहा संत की वाणी में अद्भुत सामर्थ्य है। मुझसे अगर कोई कभी बहुत लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि आप बहुत अध्ययन आपने किया होगा, आप ऐसा बोलते हैं ऐसा बोलते हैं, तो मैंने कहा भाई अध्ययन तो कुछ पता नहीं, अगर जीवन का कोई एकमात्र अनुभव है तो वो यही है कि गुरुजनों की बात समझ में आ गई और संत की बात पर भरोसा हो गया। बस यही है इस यात्रा के मूल में। अद्भुत सामर्थ्य है संतों के इन शब्दों में। इसमें एक चेतना छिपी है, इसमें एक ऊर्जा छिपी है। सुनाइए अपने मन को संत की बात सुनाइए। मैंने कहा ना, मन बुरा नहीं है, भला भी नहीं है, मन है जिसमें मिला दो उस जैसा। संसार को पकड़ लिया है इसने, अभ्यास हो गया इसे, उसे अपना समझने लगा है, भूल कर बैठा है। बस इसे प्रभु का नाम रूप पकड़ाइए। कभी कभी प्रभु की लीला कथा सुना दीजिए। श्री कृष्ण की कोई मधुर मनोहारिणी लीला अपने मन से सुनाइए, मन को कहिए। और फिर कभी श्री जी कृपा करें और धाम में रहने का अवसर मिले तो इस प्रकार से रहिए। बस के वृंदाविपीन में इतनो बड़ो सयाम, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जा। युक्ति निवेदन की मैंने आपको व्यासपीठ के माध्यम से कि मन को प्रभु के निकट ले जाने के लिए, मन को प्रभु का करने के लिए और प्रभु को मन का बनाने के लिए यही चाहिए। मन को कभी कभी पकड़ाइए। अब बहुत जोर जबरदस्ती मत करना। मैंने देखा कुछ लोग बड़े तूफानी साधक हो जाते हैं। वो अन्न छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, नंगे पैर डोलेंगे और जाने क्या क्या झंझट। भक्ति आपको कठिन नहीं करती, भक्ति आपको क्लिष्ट नहीं बनाती। कल भी मैंने कहा था, आज विराम का क्षण निकट है, फिर आपसे कह दूं, नवम सरल सब सो छलहीना। भक्ति तो आपको बालक जैसा सरल रखती है, बालक सा सरल कर देती है। इसीलिए बहुत झंझट मत करना। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे, उनको झंझट जब तक नहीं हो तब तक समझ में ही नहीं आता। जैसे अभी मैं आपको घटना सुना रहा था, उस युवक ने पूछा, बोले भक्ति कैसे करूं? बोले बस बुराई छोड़ दो।
कैसे करूं सबके प्रति सद्भाव रखो, कैसे करूं भगवान से कुछ चाहो मत। बोली तो आप बड़ी आसान बात बता रहे हैं, इसमें क्या है, कुछ कुछ बताइए। मेरे पास एक बार आए, बोले आप तो बस नाम ही देते हैं। तो मैंने कहा सिर्फ देते ही नाम नहीं है, लेते भी सिर्फ नाम है, और इसके अलावा कुछ लेते भी नहीं और इसके अलावा कुछ देते भी नहीं। नाम ही लेते हैं, नाम ही देते हैं, और लेने को यहां है क्या। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में देह गले तो गाय। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। क्यों झंझट करते हो जीवन में। मैंने कहा ना, माया का स्वभाव है बांट देना आपको। क्यों आप बंटते और बिखरते हो। सीधा सीधा मार्ग है, इससे सरल और क्या रास्ता पकड़ोगे। रटने को हरि नाम है, देखने को प्रभु का श्री विग्रह है, करने को हाथ को प्रभु की सेवा है। और जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, जिसकी भी सेवा करिए प्रभु के संबंध से करिए, जीवन सेवा में बन जाए, जीवन प्रसाद बन जाए। आधा अधूरा स्वीकार भगवान नहीं करते। आप क्या करते हो, आप कहते हो कि संसार संसार के जैसे चले, आप कहते हो संसार संसार के जैसे चले, संसार में छल कपट होता रहे, मेरा तुम्हारा होता रहे, अहमता ममता भी बनी रहे, और मंदिर में आप जैसे बैठे आपकी समाधि लग जाएगी। ऐसे कैसे संभव होगा। व्यवहार ही भक्ति बनता है, कर्म ही साधना बनता है, कर्म ही साधता है आपको। व्यवहार ही भक्ति बनेगा जब बनेगा जहां से आपको अपमान मिलता हो, जहां से आपको पीड़ा मिली हो, जहां से आपको दुख मिला हो, जिस दिन उसके प्रति भी आपके मन में कृतज्ञता का भाव आए, तब समझना आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उसके अतिरिक्त तो भाई बाहर का नाटक कोई भी करता है। पर धन पर मन हरण में वेश्या परम प्रणी। हमारे व्यास जी कहते हैं, अब हम हूं से भक्त कहावे, माला तिलक स्वांग धर, हरि को नाम बेच धन लावे। और मैंने इसीलिए कहा, हम मजहबी अमीरजादों से तो जरा कम मिला करना। आपको कहीं ये समझ में बैठो कि हम पता नहीं कहां पहुंचे। कहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हो। मैं तो व्यासपीठ से कई बार कहता हूं, कुछ भी बनना, महाराज तो बिल्कुल मत बनना। अरे खूब बढ़िया जीवन है आपका, जो चाहे सो पहनते हो, जो चाहे जिस मन की जिस रंग की बात आए सो पहन लो। अब मैं पहन के पैंट कमीज निकल पड़ूं तो लोग बोले देखो, ये देखो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं दिल्ली में अपने घर में था। कहा किसने मुझे दिखाया, बोले कोई कह रहा था कि अम्बरीश जी पेडिक्योर करा रहे थे। पैर धो रहा था भाई, नंगे पैर दिन भर डोलता हूं, कभी कभी पैर मैला हो जाता है, बताओ। तो ये अम्बरीश जी महाराज होने में ये सब झंझट है। अकेले अम्बरीश जी हो तो कौन पूछने वाला है, कौन कहने वाला है। ये महाराज होने में सारा झंझट है ना। ऐसा ही पहनो, ऐसा ही खाओ, ऐसे ही खड़े रहो, खीकी खीकी मत करो, हंसो भी मत। ये बहुत झंझट है इसमें। इसलिए आप जहां हो स्वतंत्र हो, सहज, बस यहीं से किरत करो, नाम जपो और वंड छको। बस अपने मन को प्रबोध देना सीख जाओ। प्रलोभन भी आए, मैंने पहले दिन कहा था, भक्ति न तो सुख को बुलाती है, न भक्ति दुख को भगाती है। उसे सुख दुख से लेना ही नहीं। हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। अभी कल मुझे शंभू जी दिखा रहे थे, किसी ने बड़ी भारी लंबी शिकायत लिखकर भेजी। आप कहते हैं गिनकर भजन क्यों करते हो। ठीक कहता हूं भाई, आप एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टार्ट ऑफ भजन, जब आप गिन गिन कर भजन करते हैं। अरे भगवान की बात तो सुनिए। भक्त तो वो है जिसको भगवान भक्त कहते हो। भगवान की बात सुनिए। भगवान किसे देख रहे हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भगवान कह रहे तुम गिनकर नाम लेने की देख रहे हो, मैं तो उसे देख रहा हूं जो एक बार भी प्रेम में भरा ठीक से नाम नहीं ले पा रहा। गालिब कहता है, गालिब ने कह के तोड़ दी तस्बीह। तस्बीह माने हम तो इसलिए रखते हैं क्योंकि माला हाथ में होती है ना। एक लाभ माला का मैं बताऊं आपको,
गिनने के लिए नहीं, संसार को दूर भगाती है माला। माला हाथ में इसलिए रख दे कि माला करो, भले नहीं हो रहा हो भजन, तो भी कम से कम व्यक्ति आकर संसार की बात नहीं करता। और मैं कहता हूं वारी माला, ये बड़ा चमत्कार तू दिखाती है कि जूठे भी हाथ में पकड़ो तो संसार दूर भागता है। किसी दिन सच में सुमिरन हो जाए तो फिर क्या कहना है। जूठे भी हाथ में पकड़ो तो संसार दूर रहता है। आप माला करो तो कोई आपसे संसार के विषय की वार्ता नहीं करेगा, थोड़ा भी बुद्धिमान होगा तो नहीं करेगा। पर गालिब कहता है, गालिब ने कह के तोड़ दी तस्वीर, क्यों गिन के नाम लो उसका जो बेहिसाब देता है। वो देने में हिसाब नहीं करता, आप नाम लेने में हिसाब करते हो। सीधे सीधे भजो, टेढ़ापन मत आने दो अपनी भजन की भावना में। अरे मन पहले ही जन्मों से संसार का सेवन करके बहुत टेढ़ा हो गया, पहले ही मन बहुत टेढ़ा हो गया, अब आप इसे और टेढ़ा मत करिए। ऐसे बैठ के जपिए, ऐसे मत जपिए। इसीलिए आज के जीव की दशा का विचार करके एक नहीं, अनेक नहीं, प्रत्येक महानुभाव ने, प्रत्येक भगवत प्राप्त महापुरुष ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पार। मंत्र में विधि है, निषेध है। नाम स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खान। तो संत के पास बैठकर बस ये विद्या सीख लें, पुनः पुनः सत्संग करके बस अपने मन को प्रबोध देना आ जाए। तो वैसे तो मैंने आज विचार किया था रैदास जी महाराज की कथा विराम देख के फिर कल आगे बढ़ेंगे, पर मुझे लगता है श्री रैदास जी महाराज के राम राजा सरकार भीतर बैठे हैं, उनको रैदास जी का यश श्रवण करने में इतना आनंद आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो बाकी की कथा कल कहेंगे। आज का ये भाग यहीं श्री राम राजा सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।